भारतीय जनता पार्टी ने इटावा लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया को अपना लोकसभा का प्रत्याशी एक बार फिर से घोषित कर दिया है। बीजेपी की इटावा शाखा और सांसद रामशंकर कठेरिया के समर्थकों में इस खबर के बाद खुशी की लहर दौड़ गई और सांसद समर्थकों ने सिंचाई गेस्ट हाउस पहुंचकर बांटी मिठाई, ढोल बजाकर और आतिशबाजी करके मनाया जश्न। समर्थकों का यह भी कहना है कि ये प्रत्याशी बनने की मिठाई नहीं बल्कि अभी से ये जीत की मिठाई है। सांसद जी हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं, उनके सामने कोई प्रत्याशी किसी पार्टी का नहीं टिकेगा और लाखों वोटों से वो जीतेंगे और मंत्री भी बनेंगे। मुलायम सिंह के टक्कर का उनने यहाँ पे विकास कराया है। 3 साल में 2 साल कोरोना में निकल गए, उसके बाद भी लाखों वोटों से यहाँ से विजयी होंगे। और इस मौके पर अमित तिवारी, पूर्व चेयरमैन सौरभ दीक्षित, मुनीश सिंह बघेल, अनुज कठेरिया, धर्मेंद्र कठेरिया, वैभव मिश्रा, कृपा नारायण तिवारी, पार्टी कोषाध्यक्ष संजीव भदौरिया, युवा नेता अंशुल दुबे, हरनारायण सिंह और वैभव पाठक इत्यादि लोग मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। इसमें उत्तर प्रदेश से 51 उम्मीदवार हैं। भाजपा ने सपा के गढ़ इटावा में डॉक्टर रामशंकर कठेरिया पर एक बार फिर से दांव लगाया है और उन्हें दूसरी बार इटावा लोकसभा से प्रत्याशी बना दिया है। इटावा भाजपा ने इटावा लोकसभा सीट से पुनः प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया को प्रत्याशी घोषित होने पर खुशी जताई है। 2019 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कमलेश कठेरिया को करीब 65,000 मतों से हराकर इटावा लोकसभा पर काबिज हुए थे रामशंकर कठेरिया। आपको बता दें, शनिवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा 2024 में सरकार बनाने के लिए देश भर की 195 लोकसभा सीटों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इटावा लोकसभा सीट से 2 बार के लगातार भाजपा के खाते में जा रही है। 2014 पर इसी सीट से भाजपा ने अशोक दोहरे को चुनाव मैदान में उतारा था। 2014 की मोदी लहर में अशोक दोहरे ने समाजवादी पार्टी के निवर्तमान इटावा लोकसभा से सांसद रहे प्रेमदास कठेरिया को हराकर चुनाव जीता था। भाजपा ने 1998 के बाद समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी करके किला ढहाने का काम किया था। 2014 लोकसभा का कार्यकाल गुजरने के बाद भाजपा सांसद अशोक दोहरे अपनी पकड़ जनता में नहीं बना सके। साथ ही पार्टी ने भी उन पर दोबारा भरोसा नहीं जताया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदलते हुए आगरा से 2019 तक निवर्तमान सांसद रहे प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया को इटावा लोकसभा से 2019 में पहली बार चुनाव लड़ा दिया। इसमें रामशंकर कठेरिया ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कमलेश कठेरिया को हराकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखा। इटावा लोकसभा में रामशंकर कठेरिया जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहे और इसके परिणाम स्वरूप पार्टी के सर्वे में रामशंकर कठेरिया एक बार फिर फिट बैठे और पहली ही लिस्ट में रामशंकर कठेरिया को दोबारा से इटावा लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। मैं चाहता हूँ जितना विकास कार्य आज तक इटावा में किसी ने नहीं किया जितना माननीय रामशंकर कठेरिया जी ने किया है। आप सड़कें ले लीजिए, पुल ले लीजिए, विकास कार्य इतने हैं कि इनकी गिनती नहीं है। गिनने बैठेंगे आपको 2-4 दिन लगेंगे गिनने में। अच्छा, किससे अपनी कि मेरी टक्कर किसी से नहीं है। रामशंकर जी कम से कम 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं। सपा और बसपा वाले प्रत्याशी हाँ नहीं कर रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। कमलेश कठेरिया को 64,359 वोटों से हराया था 2019 के लोकसभा चुनाव में रामशंकर कठेरिया ने। सपा और बसपा के गठबंधन प्रत्याशी कमलेश कठेरिया को 64,359 वोटों से हराया था और उस चुनाव में सबसे खास बात यह थी कि 2019 के निवर्तमान भाजपा सांसद को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। ये इटावा में जिस तरीके से उन्होंने विकास कराया, ऐसा विकास आज तक किसी भी सांसद ने यहाँ नहीं करा पाया है और इस विश्वास के साथ में जनता को ये भरोसा मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि कम से कम रामशंकर कठेरिया जी 4 लाख वोटों से जीत करके यहाँ से जाएंगे और केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। जनता के सबसे लोकप्रिय सांसद हैं और बहुत ही कर्मठ सांसद हैं जो जनता की पहली पसंद है। यहाँ से जो भी न्यूज चैनल सबका सर्वे जो गया उसकी पसंद पे हमारे डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी को लोकसभा में जाने के लिए 3री बार और इटावा से लगातार 2री बार यहाँ पर विश्वास जताया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व एवं राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत अपनी जनता से आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं उनके यहाँ पर लोकसभा का मीडिया का प्रभारी हूँ, इसलिए मैं आप सभी मीडिया बंधु का भी सांसद जी के लिए पूरा सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। जो उभर नहीं पाए और उनकी जमानत तक जब्त हो गई।
यूपी न्यूज़ 9 के लिए इटावा से चंचल दुबे की रिपोर्ट।